दोस्तों आपने भी ये बात नोटिस करी होगी कि अगर स्टोरी होती है बॉलीवुड मूवीज की अच्छी और रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होती है स्टोरी और सोसाइटी के फैक्ट्स को करती है रिप्रेजेंट, तो सेंसर बोर्ड लगा देता है उस फिल्म में दुनिया जहान के कट्स। और जरा आप इन मूवीज के पोस्टर्स को देखना, इन पोस्टर्स पर सेंसर बोर्ड को कोई एतराज नहीं होता, यहाँ तक कि ऐसी मूवीज के डायलॉग और स्टोरी पर खास कर नहीं। अभी हाल ही में एनिमल आई, आदि पुरुष मूवी आई। आदि पुरुष मूवी तो भाई साहब रामायण पर बेस्ड थी और उसके डायलॉग टपोरी लैंग्वेज में। कपड़ा तेरे बाप का, अच्छा, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। तब भी सेंसर बोर्ड को ये दिखा नहीं और ना ही सुनाई दिया, लेकिन बाद में हंगामा हुआ तो डायलॉग्स को चेंज किया गया। तो भाई आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको सेंसर बोर्ड के दोगलेपन के बारे में बताने वाले हैं। मतलब कि जहां मूवी को करना चाहिए अप्रूव वहां लगाया कट्स और जहां पे लगने थे कट्स वहां किया अप्रूव। सबसे पहले बात करते हैं आदि पुरुष की। दोस्तों 1 साल पहले आई थी फिल्म आदि पुरुष। फिल्म की जितनी ज्यादा हाइप बनाई गई थी उतनी ही फिल्म बेकार निकली थी। इस फिल्म में चाहे कैरेक्टर के लुक्स हो या फिर डायलॉग। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। VFX पर पैसा चाहे चंद्रयान से ज्यादा लगा हो, पर ठप्पा उतना ही बेकार का लगा था। हो भी क्यों ना, आदि पुरुष के मेकर्स का मानना था कि शायद देवी सीता की ये छवि पुरानी हो गई है, इसलिए जैसे उन्होंने जेंजी वर्ल्ड के लिए रामायण को आदि पुरुष में बदला, वैसे ही सीता माँ को भी इस रंग रूप में बदल डाला, उन्हें मॉडर्न कपड़े पहना दिए। माता सीता को आदि पुरुष के मेकर्स ने क्या पहना डाला, इसके ऊपर सेंसर बोर्ड ने अपनी आंखों के ऊपर जो पट्टी बनी थी ना वो खोली ही नहीं। और ऐसे टपोरी डायलॉग इस मूवी के अंदर दिखाए गए थे कि उसको देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। बाद में जाके चेंज किया गया था। कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की, जलेगी भी तेरी लंका ही। सेंसर बोर्ड ने शायद तब भी अपने कान बंद करे हुए थे कि उनको ये टपोरी भाषा रामायण के अंदर यूज हो रही है ये दिखा तक नहीं। पद्मावत मूवी में दीपिका पादुकोण के कॉस्ट्यूम VFX से ढकवा दिए थे, लेकिन सेंसर बोर्ड ने रामायण पर बनी फिल्म आदि पुरुष के अंदर देवी सीता माँ के ऐसे रिवीलिंग कॉस्ट्यूम को दिखाया और उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, उस पर अपनी आंखें बंद करके रखी। वाह रे सेंसर बोर्ड, तेरा भी दोगला पन्ना समझ में नहीं आता। नंबर 2 पर बात करते हैं हम रियल वर्सेस रियल लाइफ की। दोस्तों रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग पर आज खूब चर्चा हो रही है, जिसका सीधा मतलब है टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बताना। और वो कहते हैं ना कि बॉलीवुड सिनेमा हमारे समाज का आईना होता है, मतलब कि जो बॉलीवुड में दिखाया जाता है वो हकीकत में हमारे समाज में होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट है। हमारी बॉलीवुड फिल्म में ना रेड फ्लैग यानी कि टॉक्सिक हीरो के बिहेवियर को अक्सर हीरोइंस प्यार समझ लेती है, ऐसा समझाया गया है। तुमने ये सोचा भी कैसे कि किसी और के साथ मेरी होगी? दोस्तों 1974 में आई खोटे सिक्के मूवी में एक ऐसा ही सीन था जहाँ हीरोइन पानी में होती है और गांव के सारे बूढ़े मेला लगाकर उसे ताड़ रहे होते हैं और फिर हीरो की होती है एंट्री और वो बूढ़ों को नहीं बल्कि हीरोइन को थप्पड़ मारता है और इस पूरी सिचुएशन को और वर्स्ट बनाता है। इस पर हीरोइन का थप्पड़ खा के ये कहना कि उसे अच्छा लगा कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया है आज पहली बार। आज पहली बार तुमने मुझ पर हाथ उठाया और इस बात की फिक्र की कि कोई मुझे बुरी नजर से न देखे। आई लव यू फॉर दैट। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे और भी बहुत ज्यादा रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं जिसमें वो इंस्पायर हुए मूवीज को देखकर और खुद को रियल लाइफ में से रियल लाइफ का हीरो समझ बैठे हैं। जी हाँ, बिल्लू सांडा नाम के इस बंदे को तो आप जानते होंगे। जी हाँ,
बिल्लू साडा इस बंदे ने संजय दत्त की खलनायक फिल्म देखी और चल पड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन बनने। मैं इसलिए हत्या कर रहा था, मुझे नाम चाहिए, डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। और वहीं शाहरुख खान की एक फिल्म देखकर एक लड़का 1 साल तक लड़की को स्टॉक करता रहा। नंबर 3 पे बात करते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, और जब ये फेमस कोट बॉलीवुड की मूवी पर अप्लाई होता है तो कैसा लगता है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, बद्री की दुल्हनिया मूवी याद है आपको, जिसमें वरुण धवन 10वीं फेल रिकवरी एजेंट था और आलिया एयर होस्टेस बनना चाहती थी। उसमें कहानी को घुमाया ऐसा गया था कि वो मॉडर्न डे की करियर ओरिएंटेड लड़की की कहानी है। ठीक है, यहाँ तक तो सब सहन कर रहे थे, लेकिन इस फिल्म में एक लड़की को इस लेवल तक स्टॉक करना एकदम नॉर्मल दिखाया गया। और हैरान कर देने वाली बात ये है कि लड़की को तब तक इतना परेशान करना कि जब तक वो ना को हाँ में ना बदल दे कुछ भी। और एट द एंड दोस्तों, इस मूवी में ये दिखाया गया है हीरोइन मंडप से भाग जाती है और बद्री के पापा जी का ईगो हर्ट हो जाता है और इसलिए हीरो हीरोइन को लेने के लिए पीछे चला जाता है सिंगापुर और उसे किडनैप करता है किडनैप। और सरप्राइजिंगली एट द एंड हीरोइन बिना आदर्शवादी भारतीय नारी की तरह उसकी सारी गलतियों पे पर्दा डाल देती है और शादी करके कहानी का हैप्पी एंड कर देते हैं। और डू यू नोटिस कि दिस सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी इनकरेज स्टॉकिंग केसेस, बट नो, ये चीजें तो हमारे सेंसर बोर्ड थोड़ी देख रहे हैं, वो तो इन चीजों को इनकरेज कर रहे हैं। नंबर 4, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। कहने को तो बॉलीवुड मूवी सोसाइटी के रूट्स लेवल के टॉपिक्स को दिखाने में सबसे आगे है, पर जब भी बात वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स की आती है तो वहाँ पे सेंसर बोर्ड को मिर्ची लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, ठीक ऐसा ही हुआ था लिपस्टिक अंडर माय बुर्का मूवी के साथ। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का फिल्म जब CBFC के पास सर्टिफिकेट लेने गई तो CBFC ने फिल्म देखी और एक लेटर इशू भी कर दिया। दोस्तों, ये लेटर था इस फिल्म को सर्टिफिकेट ना देने का, क्योंकि उनके मुताबिक इस फिल्म की कहानी लेडी ओरिएंटेड, वुमेन ओरिएंटेड थी। वाओ, कितना महान है हमारा सेंसर बोर्ड नहीं। और दोस्तों, उनकी फैंटेसी से ऊपर थी ये फिल्म में कंटेंट, सेक्सुअल सीन, अब्यूजिंग वर्ड्स और ऐसी कई चीजें थी जो सेंसर बोर्ड को लगा कि वो समाज के बच्चों को संस्कार की नींव से हिला सकती है और उन्हें फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं देने की इतनी जल्दी थी कि ओरिएंटेड के स्पेलिंग तक की गलत लिखकर ही लेटर थमा दिया था सेंसर बोर्ड ने। दोस्तों, जहां पहलाज नीलानी को एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, अगर उनकी फिल्म्स की बात करें तो उनकी फिल्म्स में कुछ ऐसे सॉन्ग होते हैं जिन्हें बाद में सर्टिफिकेट भी मिल गया और उनके पोस्टर से इतना ज्यादा संस्कार टपकता है। उसके बाद दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के सभी एक्टर्स एक साथ खड़े हुए और उन्होंने पहलाज नीलानी के इस दोगलेपन के खिलाफ आवाज भी उठाई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब CBFC ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था तो फिल्म मेकर अलंकृता श्रीवास्तव ने इस फिल्म को ग्लासगो फिल्म फेस्टिवल में भी शो किया था। इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का दूसरे देशों की 9 फिल्मों के साथ नंबर 1 बनने के लिए कॉम्पीट कर रही थी। और फिर क्या था, CBFC के पास जाने से पहले ही मुंबई फिल्म फेस्टिवल में लिपस्टिक अंडर माय बुर्का फिल्म को जेंडर इक्वालिटी में बनी बेस्ट फिल्म का ऑक्स फेम अवार्ड मिल चुका था। इसलिए अलंकृता ने अपनी फिल्म को इंडियन ऑडियंस के बीच लाने के लिए लड़ाई लड़ी। हालांकि उनकी लड़ाई लंबी रही, जिस बीच उनकी फिल्म को 11 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी मिले। और फिर क्या, 21 जुलाई 2017 को ये फिल्म रिलीज हो गई और 6 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 4 गुना ज्यादा कलेक्शन किया था। इसका मतलब तो साफ है दोस्तों कि जहां सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के मुताबिक CBFC का काम सिंपल था कि फिल्मों को देखो, रेटिंग दो, कौन देख सकता है उस हिसाब से उसे सर्टिफाइड करो। यू सर्टिफिकेट वाली मूवीज
सभी देख सकते हैं। यूए वाली मूवी 12 साल के बच्चे परिवार की देखरेख में देख सकते हैं। ए सिर्फ अडल्ट्स देख सकते हैं। पता नहीं क्यों कि CBFC ने अब ये काम छोड़कर ना जाने कब से सेंसर का काम अपने कंधों पर उठा लिया है, जिस पर बैन लगाना चाहिए उन मूवीज को तो बैन कर नहीं रहे जो बेस्ट टॉपिक के साथ मूवीज आ रही है और सच में सोसाइटी की रियलिटी को प्रेजेंट कर रही है। उस मूवीज के ऊपर कट पे कट लगा के मूवी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो वही अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ज्ञान से जुड़ी बातों को जानने के लिए कहीं और मत जाएं। ज्ञान एक्सपर्ट्स चैनल को करें सब्सक्राइब और देखते रहे ज्ञान एक्सपर्ट्स।